भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के 4 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया, बंशीलाल गुर्जर के नाम तय कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जिन नामों का ऐलान किया गया है उन नामों को आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने की राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एमपी स्टेट हेड अतुल विनोद पाठक जी। जी विनोद जी, ये किस तरह से देखा जाए, बीजेपी ने 4 नामों का ऐलान कर दिया है। देखिए, राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ, माया नरोली और बंसीलाल गुर्जर के नामों का ऐलान किया है। खास बात यह है कि ये चारों नाम चर्चा में नहीं थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इन चारों में से कोई राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता था। चर्चा में जो नाम थे उन नामों को हटा दिया जाए तो ये चारों नाम अप्रत्याशित नाम है, और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समीकरणों को ध्यान में रखकर एक आम कार्यकर्ता को, समाज के विशेष वर्ग के प्रतिनिधित्व को और अन्य स्तरों पर चर्चा के बाद इन नामों का ऐलान किया है। मैं आपको बता दूं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, अजय प्रताप सिंह है, कैलाश सोनी है, ये मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, इसलिए बीजेपी ने नाम नहीं घोषित किया। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दूं कि ये चारों नाम बहुत खास नाम है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के हिसाब से। डॉक्टर एल मुरुगन की हम बात करें तो ये 46 ईयर के हैं, पीएचडी इनकी शिक्षा है, वकील हैं और तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व करते हैं, वकील हैं और मानवाधिकार कानून के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व दिया गया है और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। बंसीलाल गुर्जर की यदि हम बात करें, किसान मोर्चा के इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कृषि इनका पेशा है, 63 साल के हैं और हुडको के डायरेक्टर हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं इनकी पत्नी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष से लेकर किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा में महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे कई पदों पर रहे हैं। तो गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व और साथ में एक पुराने कार्यकर्ता को बीजेपी ने महत्व दिया है। अब माया नरोलिया की हम बात करें तो 60 वर्ष की माया नरोलिया फिलहाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, आर्ट्स से इन्होंने 2nd ईयर किया है, लेकिन लंबे समय से बीजेपी की सेवा कर रही है। बहुत साधारण जीवन शैली जीने वाली है। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है। नर्मदापुरम में नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कार्य समिति जैसे पदों पर काम करने का इनको फायदा मिला और बीजेपी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का एक संकल्प दिखाया। इससे पहले भी बीजेपी ने जिन 2 महिलाओं को राज्यसभा में भेजा था और वो भी बहुत साधारण कार्यकर्ता थी, तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी साधारण कार्यकर्ताओं को भी खासी तवज्जो देती है। अब उमेश नाथ महाराज की हम बात करें तो ये चौंकाने वाला नाम है। कहीं से कहीं तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उमेश नाथ महाराज को बीजेपी राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन इनके बैकग्राउंड को हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उमेश नाथ महाराज को अपने साथ लेने के लिए प्रयास करती रही है। वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके पास आरएसएस प्रमुख से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक आशीर्वाद लेने आ चुके हैं। महाराज उज्जैन में वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ही आते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका गहरा जुड़ाव है और वाल्मीकि समाज को सनातन धर्म के साथ लेकर और जिस तरह से बीजेपी की रणनीति है उसी के तहत ये टिकट दिए गए। जी, इन नामों के पीछे जो समाज के अलग अलग लोग हैं उनको साधने की कोशिश की गई है, तो अगर देखा जाए तो इसका लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या प्रभाव देखने मिलेगा? देखिए, बीजेपी की
कोई भी रणनीति के पीछे चुनाव जरूर होता है। तो इस बार भी आप देखेंगे कि पूरे देश में जहां जहां भी बीजेपी ने नामों का ऐलान किया है, उसके पीछे जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का भाव, ये सारे फैक्टर्स शामिल रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन 4 नामों के पीछे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में फायदा लेने की रणनीति साफ तौर पर नजर आती है। अलग अलग समाजों को साधना, अलग अलग वर्गों को साधना, कार्यकर्ताओं को मैसेज देना, आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना। एक सीट को छोड़ दें तो बाहर के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है और कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। जो बड़े बड़े नाम हैं उनको नहीं लिया गया। सीधे तौर पर मैसेज है कि जो काम करता है, जो पार्टी में सक्रिय है, जो आम कार्यकर्ता है, उसे पार्टी महत्व देती है। इसलिए कार्यकर्ताओं में एक भाव पैदा होता है कि यदि हम पार्टी में समर्पित भाव से काम करते हैं तो हमें भी मौका मिल सकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम अप्रत्याशित नाम था, एक साधारण कार्यकर्ता मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि लो प्रोफाइल रहने वाले मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन बनाया गया। तो निश्चित रूप से बीजेपी सोच समझकर एक रणनीति के साथ कोई भी फैसला लेती है और ये जो राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन है, ये भी बीजेपी की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। जी अतुल विनोद पाठक जी, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे भोपाल से, जहां पर बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 4 नाम सामने आए।